हम तो है ना, सिर्फ एक कंपनी नहीं है। ये बिहार के सपनों की आवाज है। इसकी शुरुआत बिहार के दरभंगा जिले से आने वाले अनिमेष प्रियदर्शी ने उस पीड़ा को समझकर की, जिसमें हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए अपना घर और अपना बिहार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आज आपकी जो आमदनी हम तो है ना के द्वारा है या आगे होगी, वह आपके बिहार के अनिमेष प्रियदर्शी की सोच, उनके संघर्ष और उनके उस संकल्प का नतीजा है, जिसमें उन्होंने ठान लिया कि अब बिहार के लोग अपने ही घर और अपनी ही मिट्टी में रोजगार पाएंगे। और हम तो है ना, उसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण कदम बना। तो आइए अनिमेष प्रियदर्शी को थोड़ा ठीक से जानते हैं। अनिमेष प्रियदर्शी ने बिहार में हम तो है ना की शुरुआत की है, जिसके द्वारा वो न केवल आपकी स्किल बढ़ाने और आपको ट्रेनिंग देने की, बल्कि बिहार के मजदूरों के लिए बिहार में ही रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में अनिमेष बिहार के युवाओं, मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के अपने संकल्प के लिए जाने जाते हैं। उनका लक्ष्य साफ है, बिहार में रोजगार, बिहार में सम्मान और बिहार में भविष्य। उनके इसी विजन ने उनके द्वारा की गई स्टार्टअप्स जैसे कि SMK राइड, हम तो है ना, एवं स्टेट डिलाइट ने आज हजारों परिवारों को अपने ही राज्य में आत्मनिर्भर बनने की ताकत दी है। और उनकी पूरी टीम दिन रात बिहार के लाखों परिवारों को अपने ही राज्य में रोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि दरभंगा, बिहार के रहने वाले अनिमेष प्रियदर्शी सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं है, बल्कि वे 19 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और 30 से भी अधिक देशों में काम करने के बाद अब उस अनुभव को अपने राज्य के विकास में लगा रहे हैं। उन्होंने एक विशेष प्रोग्राम तैयार किया है, जिसका नाम है ISV, इन स्टेट वैल्यू, जिसका उद्देश्य बिहार में हजारों कंपनियां, हजारों निवेशक और करोड़ों रोजगार के अवसर लाना है। इसके लिए वे बिहार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से मिलकर इस कार्यक्रम को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब हम ट्रेनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपको अगला हिस्सा दिखाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। हम तो है ना, बार बेंडर प्रशिक्षण में। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि लोहे के सरिये को कैसे काटना, मोड़ना और सही जगह लगाना है, वो भी सुरक्षित तरीके से। एक, बार बेंडर का काम इमारत को मजबूत बनाना है। अगर सरिया सही कटे और सही जगह लगे, तभी बिल्डिंग मजबूत रहती है। समय पर काम करना और सुपरवाइजर की बात सुनना बहुत जरूरी है। 2, सुरक्षा, PPE। काम पर हमेशा हेलमेट, दस्ताने, सेफ्टी शूज और जैकेट पहने। लोहे के सरिये भारी होते हैं, इसलिए चोट लग सकती है। भारी चीज उठाते समय घुटनों का सहारा लें, कमर मत मोड़ें। काम की जगह साफ रखें। 3, औजार। आप बार बेंडिंग मशीन, प्लायर, कट्टर, आरी और टेप का इस्तेमाल करेंगे। औजार को ध्यान से चलाएं और काम के बाद साफ करके उनकी जगह रखें। 4, सरिये की पहचान। सरिया सीधा होना चाहिए, टूटा या ज्यादा जंग वाला नहीं होना चाहिए। FA 415 और FE 500 जैसे नंबर सरिये की ताकत बताते हैं। खराब सरिया बिल्डिंग को कमजोर कर देता है। 5, कटिंग और मोड़ना। पहले सरिये को नापें, निशान लगाएं और फिर सही कोण पर मोड़ें, जैसे 90 डिग्री या 135 डिग्री। स्टिरअप, हुक और बाकी मोड़ ड्राइंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। गलत मोड़ या गलत कटिंग से नुकसान होता है। 6, बांधने का तरीका। सरिये को मजबूती से बांधें ताकि वो हिले नहीं। स्नैप टाई, सैडल टाई जैसे आसान तरीकों से बांधा जाता है। तार को इतना कसें कि सरिया मजबूत रहे, पर तार टूटे नहीं। 7, सरिये की जगह, प्लेसमेंट। सरिये को ड्राइंग के हिसाब से सही दूरी पर रखें। कवर ब्लॉक लगाएं ताकि कंक्रीट में सरिया सुरक्षित रहे। कंक्रीट डालने से पहले पूरा काम एक बार जरूर चेक करें। 8, गुणवत्ता जांच। ढीली टाई, गलत मोड़ या स्टिरअप छूट जाना, ये आम गलतियां हैं। इनको पहचान कर ठीक करना जरूरी है। 9, आपात स्थिति। काट लग जाए, फिसल जाए या मशीन में हाथ फंस जाए तो तुरंत पहली मदद दें। खून रोकें, घायल जगह स्थिर रखें और सुपरवाइजर को तुरंत बताएं। घबराएं नहीं, शांत रहें। 10, यह आखिरी स्टेप है। इसमें बार बेंडर का छोटा प्रैक्टिकल और मौखिक चेक होगा। सरिया काटना, मोड़ना, बांधना और सही जगह लगाना, ये सब सही हो रहा है या नहीं, ये देखा जाएगा। जो बार बेंडर चेक पास करेगा, उसे हम तो है ना के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद।
हमेशा याद रखें, पहले सुरक्षा, फिर काम। आप ही मजबूत इमारतों की नींव बनाते हैं।